संगति में बैठे हुए हैं और प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। तो आइए हम आज के वचन में चलते हैं। संडे मॉर्निंग सर्विस, प्रभु का अद्भुत वचन लेने के लिए अपने मन को खोलिए, रेडी हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन, प्रभु आज अपने वचन के द्वारा आपसे बात करता है, वो आज बात करेगा। हालेलुया। तो अपनी अपनी बाइबल को लीजिए। हम खोलेंगे बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति, उसका 7, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन, उसका 17, जो कल आपने खोली थी, उससे आगे निर्गमन। कल हमने 14, 15, 16 को देखा था। बुक ऑफ एक्सोडस, एंड चैप्टर 17। आज के वचन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने लास्ट वीक हमारा जो वचन था संडे का, ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का पालन करो, उसके वचनों को मानो, जो आज्ञाएं प्रभु ने दी हैं उनको माने। हालेलुया। कि वचन पर चलना, वचन को मानना। यहां पे आपको 2-3 चीजें देखने की मिलेंगी आज के वचन में। एक है ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करना, कि प्रभु का वचन ये कहता है, हम वचन नहीं तोड़ेंगे। दूसरी बात है कि वचन पर बिलीव करना। आज का वचन है बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें। हालेलुया। एक होता है आज्ञा, प्रभु के वचन को मानना, कि जो वचन कहता है वैसा करना। एक होता है कि विश्वास करना प्रभु के वचन के ऊपर, बिलीविंग इन द वर्ड ऑफ गॉड। और यहाँ पे 2 चीजें हैं, 3 चीजें हैं, आपको मैं बताऊंगा, जो आज का वचन है हमारा, कि आप परमेश्वर के वचन को तब तक उसकी आज्ञा नहीं मान सकते, आज्ञाकारी नहीं कर सकते, जब तक आपको विश्वास नहीं है कि यह परमेश्वर का वचन है। यू कैन नॉट ओबे अंटिल यू बिलीव इट, कि दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। आप आज्ञाकारी नहीं कर सकते जब तक आपको ये बिलीव नहीं है कि यह परमेश्वर का वचन है, और आप बिलीव नहीं कर सकते जब तक आप उसको समझते नहीं हैं। हालेलुया। आप आज्ञाकारी नहीं कर सकते जब तक आप विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर का वचन है, और आप विश्वास नहीं कर सकते जब तक आप वचन को समझे नहीं। यू कैन नॉट ओबे विदाउट बिलीविंग, यू कैन नॉट बिलीव विदाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और इन चीजों को मिलके जब तक आप ओबीडियंस और बिलीव में नहीं है, तब तक वो वचन को पूरा होता हुआ नहीं देख सकते। आप डिक्लेयर करते हैं, आप मांगते हैं कि प्रभु ये वचन लिखा है, ऐसा हो ऐसा हो। बिलीव करना क्या, कि आप वचन को पढ़ते हैं, आपको पता है इसमें आशीष है, आप उसको डिक्लेयर करते हैं, पर वो वचन बिना अंडरस्टैंडिंग के आप बिलीव नहीं कर सकते, और बिना बिलीव के आप ओबे नहीं कर सकते। और जब तक ये चीजें नहीं मिलती, वो वचन काम नहीं करेगा आपकी जिंदगी में। हालेलुया। तो इस वचन को गहराई में देखने के लिए हम इस वचन को पढ़ेंगे जो मैंने आपको अभी दिया। इसमें लिखा है 17, उसकी 5 को पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन पंजाबी दे विच कूच, ओदा 17 दा 5 तो लेके 6 तक, 5 और 6 को हम पढ़ेंगे। आज मैंने स्क्रीन पर वचन नहीं डाला क्योंकि कल टाइम बहुत कम था, रात को जब वचन मैं लिख रहा था, लेकिन आपको बोल के पता चल जाएगा। पंजाबी दे विच कूच, इंग्लिश में एक्सोडस, हिंदी में निर्गमन, उसका 17, उसका 5 और 6 को हम पढ़ेंगे। 17 चैप्टर 5 को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इसमें लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल, और देख मैं तेरे आगे चलकर हेरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। इस वचन को आपने थोड़ा कल भी सुना, कल के वचन में, जो कल सैटरडे मीटिंग में आए थे, कुछ नहीं भी आए, जो आए थे उनको पता होगा।
क्योंकि कुछ पार्ट मैंने ऐड किया था। ये वचन क्या कहता है कि एक लाठी, यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ लोगों को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था, कहता वही लाठी जिससे तूने नील नदी पर मारा था और उसका पानी खराब हो गया था, उसका पानी लहू बन गया था। हालेलुया। जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था वही लाठी को ले और उस लाठी को चट्टान पर मार, और ये तुझे पीने के लिए पानी देगी, जिससे तुम 5-6 लोग, जितने भी लोग हो, सब पानी पी लेंगे, और मैं वहां पे खड़ा रहूंगा, परमेश्वर कहते हैं। अब कल मैंने आपको बताया था कि प्रभु, उसके पास वही लाठी थी, एक ही लाठी थी, और उसी लाठी से उसने अलग अलग मिरेकल्स किए। उसी लाठी से नील नदी का पानी खराब हुआ, पीने लायक नहीं रहा, उसका लहू बन गया, जितने भी सोते थे सब खराब हो गए। और उसी लाठी से समुंदर, जब उसने लाठी को बढ़ाया और समुंदर 2 भाग हुआ, यानी कि पानी सूख गया बीच में से और उन्हें रास्ता मिला। अब परमेश्वर कहता है इसी लाठी को चट्टान पर मार, जो कि सूखी हुई एक पत्थर है, उसमें से पानी निकल आएगा। अब ये तीनों सिचुएशंस अलग अलग हैं, पर लाठी वही है। अब मूसा जो प्रभु की ओबीडियंस में चलता था, उसकी आज्ञा को मानता था, उसने ये डाउट नहीं किया कि लाठी से लहू कैसे बनेगा, ये तो लकड़ी की है और ऐसे कैसे हो जाएगा। पर वो ओबीडियंस में चलता था, वैसा भी हुआ। समुंदर भी 2 भाग हुआ। नहीं तो वो कह सकता था कि परमेश्वर, जब आपने कल 14-15 को पढ़ा, वर्स 14 में जब आप पढ़ते हैं, वर्ड चैप्टर 14 में, कि उसने कहा कि लाठी को बढ़ा और समुंदर 2 भाग हो जाएगा, और उसी लाठी से समुंदर 2 भाग भी हुआ, क्योंकि मूसा ने डाउट नहीं किया। और अब भी एक ऐसी सिचुएशन है, परमेश्वर कहता है कि इस लाठी को मारो, चट्टान में से पानी निकलेगा। और वो सोच सकता था कि यार, ये लाठी ने तो पानी सुखा दिया था समुंदर का, पर ये लाठी, प्रभु कहता है कि इस लाठी से पानी निकलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। पर वो ओबीडियंस में चलता गया और उसने बिलीव किया कि जो प्रभु का वचन कहता है, जो उसके मुंह से निकला हुआ वचन है, वो पूरा होगा, और उसने मिरेकल को देखा। ओबीडियंस एंड बिलीव, दोनों चीजों ने मिलके उसके सामने इतने बड़े मिरेकल को पैदा किया कि पत्थर में से पानी की धारा बहनी शुरू हुई, और उन्होंने सब पशुओं को पिलाया। इसमें जब आप पढ़ते हैं, सब 6 लाख लोग थे, सब ने पिया और पानी बहता गया। और बाइबल में लिखा वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी, जहां वो जाते थे वो पानी उन्हें सोता मिलता था उसके आगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कि आप जैसा आत्मिक आंखों से देखते हैं, यार ये वचन में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बाइबल एक क्लियर पिक्चर है आपके सामने। उसमें व्यभिचार के बारे में बताया गया, पवित्रताई के बारे में बताया गया, और गंदगी के बारे में भी। अगर गंदे होगे तो ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छी अच्छी धार्मिक बातें लिखी हुई हैं, नो, पर किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको पढ़ते हो, उससे आपको पता चलता है। पर आप अगर बिलीव करोगे ये परमेश्वर का वचन है और ओबीडियंस में चलोगे, तो एक दिन आप उसको प्रैक्टिकली देखोगे। अदरवाइज अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे, नहीं यार ये कैसे परमेश्वर, क्योंकि मैंने बातें की है लोगों से, वो ये कैसे परमेश्वर का वचन हो सकता है, इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है। हालेलुया। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है, सब चीजें क्वेश्चन लोगों के माइंड में। तो ये मैं लाठी की बात आपको क्यों बता रहा हूं, मैंने रात आपको बताया था कि ये परमेश्वर का वचन, ये बाइबल आपके हाथ में है, ये आपका वही हथियार है जो मूसा के हाथ में था। इसी के द्वारा आप पानी की नदियां बहा सकते हैं, इसी के द्वारा आप नदियों को 2 भाग कर सकते हैं, इसी के द्वारा आप बीमारियों से आजादी पा सकते हैं। वचन वही है। अब यीशु, अगर बाइबल का वचन है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, अब कौन चंगा हो सकता है उसे? कैंसर वाला, सर दर्द वाला, या पेट दर्द वाला, या जिसकी बॉडी पे जख्म है? कौन चंगा हो सकता है? क्या कोई एक के लिए वो? नो, वही वचन है। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उसी को कैंसर वाला भी क्लेम कर सकता है, उसी को जिसकी कोई प्रॉब्लम है, इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी, वो हर चीज से, हर बीमारी से शिफा देता है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और जब आप बिलीव करते हैं, जब आप ओबीडियंस में चलते हैं, उसमें ओबे करते हैं परमेश्वर के वचन को कि नहीं प्रभु, मैं तेरे लहू का आदर करता हूं, मैं बिलीव करता हूं ये मेरे लिए बहाया गया और ये वचन मेरे लिए लिखा गया है, तब वो वचन आपकी जिंदगी में पूरा होता है। डजंट मैटर आपकी बीमारी क्या है, सिचुएशन क्या है। आधे अधूरे से नहीं कि हाँ लिखा हुआ है चलो पढ़ लेने। नो, जब आप फुल फेथ के साथ, जैसे मूसा ने किया, उसने क्वेश्चन नहीं किया कि प्रभु ये तो वही लाठी है जिसने समुद्र को 2 भाग कर दिया था,
और अब तू कहता है कि इससे पानी निकलेगा जब मैं मारूंगा। सिंपली ओबे किया और बिलीव किया कि ऐसा होगा, और वही चीज उसने अपने सामने सेम टाइम देखी। और आज हम वेट करते रहते हैं अपने मिरेकल का, और हम नहीं जानते कहां पे हम भूल कर रहे हैं। आज के वचन में आप सीखेंगे वही ये दोनों चीजों को मिल के वचन है कि कल हम लास्ट वीक संडे था कि ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, कल आपका वचन था कि आपको माइंड को कैसे फ्री माइंड रहना है आपको। ये दोनों चीजें फिर से आपको एक कॉम्बिनेशन इस वचन में मिलेगा। क्योंकि जब मैं वचन को पढ़ रहा था, जब नॉर्मली हम क्या करते हैं जब बाइबल को पढ़ते हैं, इतने चैप्टर पढ़ने हैं जी, ये कर लिया वो कर लिया, आज 2 चैप्टर पढ़ लिया 4, पर समझ कितनी लगी। कभी कभी मेरे परसों में बाइबल पढ़ने बैठा, सिर्फ 18 वर्स में पढ़ पाया, एक लाइन के 18 वर्स, और 2 घंटे पढ़ी मैंने बाइबल, सिर्फ 18 वर्सेस। और ये वचन जो आज मैं आपको दे रहा हूं, जो आगे लूका की बुक में हम देखेंगे, जैसे मैं कंप्लीट कर रहा था, लास्ट 4-5 वर्सेस रह गए, और बंदा सोचता है चलो जल्दी कंप्लीट करो बाइबल बुक को ही, हाँ आमीन प्रभु तेरा धन्यवाद, मैंने एक बुक कंप्लीट कर ली लूका की किताब। नो, जब लास्ट 4-5 वर्सेस में पढ़ रहा था तो एकदम से वहां परमेश्वर ने रोक लिया, और आधा घंटा 1 घंटा मैं देख रहा हूं वचन को, कुछ समझ नहीं लग रही है। वो एक लाइन को मैंने हाईलाइट किया, कुछ समझ नहीं लग रही, और तभी कुछ नहीं पता चला। पर जब मैंने रात को दोबारा सेकंड टाइम बाइबल जब पढ़नी शुरू की, और तब प्रभु ने ये वचन दिया जो मूसा का आप पढ़ रहे हैं, और ये 100% उससे रिलेटेड है। और तब मुझे समझ आया कि हाँ, वो परमेश्वर क्यों वचन दे रहा था। हालेलुया। तो इसीलिए हमें ब्रॉड माइंड के साथ, ओपन माइंड के साथ, बिलीव के साथ, ओबीडियंस के साथ बाइबल को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हाँ इतने चैप्टर पढ़ लिए, हाँ जी 1 घंटा पढ़ लिए, कुछ टाइम के साथ पढ़ते हैं, कुछ चैप्टर के हिसाब से कि आज मैंने 2 पढ़ने हैं, कुछ आज आधा घंटा पढ़नी है। मैं पहले 5 मिनट पढ़ता था कि चाहे उसमें 2 वर्ष पूरे हो, चाहे 5 हो, चाहे कितना भी हो। फिर शुरू किया जी 1 चैप्टर पढ़ना है साम्स का। हालेलुया। कि जब चाहे वो आज 15 मिनट में पूरा हो, चाहे कितने भी हो, पर इतना की टाइम ही पढ़नी है। अगर चैप्टर बड़ा है तो बस 3-4 वर्सेस 5 वर्सेस पढ़ लो, और जब छोटा है तो ठीक है, वो चाहे 2 मिनट में पूरा हो, चलो ठीक है, फिनिश हो गया जी, 1 चैप्टर हमने पढ़ लिया। हालेलुया। इस वचन को आगे हम देखेंगे, मैं आपको लेके चलता हूं 2 किंग्स, दूसरा राजा, उसका आप खोलेंगे चैप्टर 4, दूसरा राजा। इससे आगे आ जाइए, आपको मिलेगा कुछ बुक्स। न्यायियों के आगे आपको तो शमूएल के आगे आपको राजाओं का मिलेगा। राजा, पहला राजा, फिर दूसरा राजा उसका 4 जब आप खोलेंगे, और उसका 29 से लेके 31 तक। 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 29 से लेके 31 तक हम पढ़ेंगे। 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 29 से 31 तक मैं इसको पढ़ूंगा आपके लिए। आई बिलीव कि आपने खोल दिया होगा। इसके साथ ही इसमें लिखा है, तब अलीशा ने गेजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की मां ने अलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा और ना उसमें कोई हरकत हुई। तब वह अलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। हालेलुया। यहाँ पे एक गेजी नाम का, अलीशा जो परमेश्वर का दास था, उसका एक चेला था गेजी नाम का, और उसने उससे कहा कि जा, ये उसने जो शूनेमन थी, जो एक औरत थी, उसने अलीशा की बहुत हेल्प की होती है, उसकी बहुत सेवा की होती है। उसका लड़का मर जाता है और वो कहता है कि जा, ये छड़ी मेरी लेके जा, उस बच्चे के मुंह पर लगा दे और वो जिंदा हो जाएगा। पर बाइबल का वचन कहता है 31 को जब आप पढ़ते हैं, उसने पहले पहुंचकर
उनसे पहले पहुंचकर गेजी ने छड़ी को लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा, ना उसमें कोई हरकत हुई, और एलीशा से मिलने को लौट आया कि वो उनसे आगे आगे दौड़ा। हालेलुया। अब गेजी का कैरेक्टर अगर आप देखो आगे अगले चैप्टर में, तो वो एक लालची बंदा था, वो बातें करने वाला बंदा था, वो मेल मिलाप करने वाला बंदा था लोगों से। जब राजा सोना लेके आया, जो कोड़ी था नमान, वो जब सोना लेके आया एक राजा, तो जब उसने एलीशा ने सोना लेने से मना किया, गेजी बोलता है कि उसके पीछे भागा कि नहीं, मेरा मेरा स्वामी कहता है हमें थोड़ा सा कुछ चाहिए, और जाके ले लिया। और यहां पे उसी ओबीडियंस में ना चलने, उसने बिलीव तो किया कि हाँ कि इसकी छड़ी है, इसके ऊपर सामर्थ है, ये इसके हाथ में रहती है, ये मसा अनॉइंटेड छड़ी है, जब मैं लगाऊंगा तो मिरेकल होगा। बिलीव था उसे, इसीलिए उठा और चला। नहीं तो वो कहता कि स्वामी ऐसा कैसे हो सकता है कि एक डंडा रख के थोड़ी मुंडा जिंदा हो सकता, मुर्दा जी सकता है। पर उसे बिलीव था कि ऐसा होगा, इसीलिए बाइबल में लिखा कि वो उनसे पहले आगे आगे दौड़ के पहुंच गया। पर वो उनसे अलग चला, उनके साथ नहीं चला, आगे आगे चला। एलीशा और वो औरत पीछे पीछे चल रहे थे और गेजी आगे आगे था। इसका मतलब उसने किसी बात की होगी, वो पंप ले गया होगा कि मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो एक लीडर की गाड़ी एक ड्राइवर को मिल जाए एक दिन के लिए कि चल तू जाया, और वो गांव में घूमता फिरे कि बाज मेरे को बॉस दी गड्डी है, मैं घूमता फिरना। इस टाइप का बंदा गेजी था कि आज ये देखो एलीशा ने मुझे छड़ी दी, आज बड़ा मिरेकल होने वाला है। और बाइबल में लिखा कि वहां कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर के दास के मुंह से निकले थे वचन, उसने अपनी अनॉइंटेड छड़ी उसको दी थी, फिर भी मिरेकल नहीं हुआ। डिसओबीडियंस की वजह से। जो मुंह से बोला था, इसीलिए मैंने आपको बोला कि अब्राहम क्यों 60% सिर्फ रिजल्ट लेके आया, क्यों याकूब 30% लेके आया, क्यों? जो प्रभु ने बोला डॉट टू डॉट फॉलो नहीं किया कि चलो आधा फॉलो कर लेते हैं, आधा आज्ञाकारी कर लेते हैं, तो आधा ही रिजल्ट आया जिंदगी में। चलो 30% कर लेते हैं, 30% रिजल्ट आया। जिसने 100% किया उसका 100% रिजल्ट आया। लास्ट संडे वचन में आपने सुना था। और अब यहां पे इसकी जिंदगी में कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि बिलीव तो किया पर ओबे नहीं किया। इसीलिए मैंने आपको बोला आप मिरेकल नहीं ले पाएंगे जब तक आप ओबे नहीं करते, बिलीव नहीं करते। और बिना बिलीव के ओबे नहीं कर सकते, आज्ञाकारी नहीं मान सकते, और बिना समझे आप वचन के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। हालेलुया। और वो सब चीजें मिलके आपको एक मिरेकल देती हैं। अब यहाँ पे सब कुछ था पर मिरेकल नहीं हुआ। और जब वो खुद जाता है, एलीशा जाके लड़के के ऊपर लेट जाता है, फिर उसमें सांस आ जाती है और वो जिंदा हो जाता है, वो देके उसको दे देता है। जिस एलीशा ने 3 राजाओं को बोला था कि जाओ मैदान में जाके खड्डे खोद देना, और ना तो बारिश पड़ेगी ना ओस पड़ेगी, पर वहां पे तुम्हें पानी मिल जाएगा। और उन्होंने खड्डे खोदे और वहां पे पानी आ गया। अगले दिन उन्होंने पिया, पशुओं को भी पिलाया। और वही एलीशा, उसके साथ रहने वाला दास, उसने अपनी अनॉइंटेड छड़ी दी, पर फिर भी वो काम नहीं कर पाया। आप सोचो, कुछ लोग वचन मान के मिरेकल ले गए इतना बड़ा कि मारुथल में कोई पानी नहीं था, सब मरने वाले थे, और जाके खड्डे खोद दिए और पानी मिला उनको। और यहाँ पे उसका खुद का दास मिरेकल नहीं कर पाया। रीजन वाई कि वो उस ओबीडियंस में नहीं था। कई बार ऐसा होता है, और आपने अक्सर देखा भी होगा, कुछ एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने जो मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, जो ज्यादा पास वाले बंदे होते हैं, कई बार वो मिरेकल नहीं ले पाते, पर जो पहली बार आता है, जो दूर से होता है, जो एक अनॉइंटिंग की कद्र करता है, जो वचन को मानता है, वो मिरेकल ले जाता है। और साथ में रहने वाला वहीं का वहीं पड़ा रहता है। जैसे नमान कोड़ी का कोड़ी रह गया, और एक वेश्या आके, जिसे लोग तुच्छ समझते थे, वो आके अपना मिरेकल ले गई, पापों की माफी ले गई प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया। क्योंकि ओबे और बिलीव दोनों साथ साथ चलते हैं। अकेले विश्वास से भी कुछ नहीं होगा, अकेली आज्ञाकारी से भी कुछ नहीं होगा। आपको फेथ करना होगा कि नहीं, जो प्रभु कहता है वो होगा। हालेलुया। अब हम चलेंगे अगले वचन में, जो हमने कल भी पढ़ा था, 2 कुरिन्थिया 4 उसका 4, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 4 और उसका वर्स 4 आप खोलेंगे। 2 कुरिन्थियन, 2 कुरिन्थिया चैप्टर 4 उसका 4, जो कल आपको मैंने दिया था, इसको दोबारा पढ़ेंगे।
इसमें लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इंग्लिश में लिखा, इन देयर केस द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ब्लाइंडेड द माइंड्स ऑफ द अनबिलीवर्स to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God। जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रकाश को चमकने से रोकने के लिए संसार के ईश्वर ने यानी कि शैतान ने इन लोगों की बुद्धि बंद कर दी है। यहां पे लिखा हुआ है, blinded the minds of unbelievers। जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते उनका माइंड क्या कर दिया, उसने ब्लाइंड कर दिया है। हालेलुया। इस वचन को अगर आप ध्यान से पढ़ो, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा दोबारा, जो 4 है, या हिंदी में पढ़ देता हूं सबके लिए, आप सब दोबारा पढ़ेंगे अपनी बाइबल की ओर देख के। इसमें लिखा हुआ है कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, कि प्रभु दा वचन जो तुसी लोकां नूं दसीए और ना समझ सकन, अनबिलीवर लोग। पर यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ये अफसोस की भी बात है कि अनबिलीवर ही नहीं, बिलीवर्स की बुद्धि भी शैतान ने बंद कर दी है, जिनको परमेश्वर ने फ्री किया था, आजाद किया था अपने लहू के द्वारा, उनको पापों को धोके उनकी गंदगी को वॉश आउट करके। पर जैसा मैंने आपको कल बताया था, पर फिर वही दिमाग उन चीजों में लगाने की वजह से इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को बंद करके रखा है, और सुसमाचार का असली प्रकाश उनके ऊपर नहीं चमकता। वचन तो पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, बिलीव भी करते हैं, पर जो रियल लाइट ऑफ द वर्ड है वो उनके ऊपर नहीं चमकती। जो सुसमाचार का असली प्रकाश है, जो प्रकाशन, जैसे पौलुस कहता है कि कहीं मैं प्रकाशनों से फूल ना जाऊं, मतलब इतना सुसमाचार का प्रकाश उसके ऊपर चमक रहा था कि जो वो पढ़ता था, जो पत्रियों को, जो गॉस्पेल्स को वो पढ़ता था, सुसमाचार को, जो प्रभु उसे दर्शन देता था, वो बहुत अद्भुत थी उसकी लाइफ में। वो कहता है कि इतने बढ़ चुके हैं कि मुझे लगता है कि कहीं मैं फूल ना जाऊं। और आज बंदा बाइबल खोलता है, बंद कर देता है, चैप्टर पढ़ा फिर बंद कर दी, पढ़ा और प्रकाशन कुछ नहीं है, समझ कुछ नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तब तक आप बिलीव नहीं कर सकते। अगर एक बंदे को आप बताओ यीशु के कोड़े खाने से इस वचन को मनन करो आप चंगे हो चुके हैं, वो क्या समझेगा? क्या कोड़े, क्या कब खाए, वो 2000 साल पहले की बात है, आज कैसे भी हो सकता है? चलो तभी, और ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने कोड़े खाए और कोई चंगा हो जाए? माइंड ब्लॉक, ब्लाइंड माइंड, बंद बुद्धि, हालेलुया, जो सुसमाचार के प्रकाश को चमकने से रोकती है। और ये शैतान का काम है। और बहुत से बिलीवर भी उधर खींचे चले जाते हैं जब वो गलतियां करते हैं, जब परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि एक ही जन है जो आपकी बुद्धि को खोल सकता है, आपके सुसमाचार को, प्रकाश को आपके ऊपर चमकाता है, और उसका नाम यीशु मसीह है, कोई और नहीं है। किसी के दिमाग को कोई बंदा नहीं बदल सकता। आप देखते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं कि इसका दिमाग ठिकाने आ जाए, कुछ नहीं होता, वो वहीं का वहीं रहता है, बल्कि वर्स कंडीशन हो जाती है बंदे की। पर जब यीशु मसीह के पास बंदा आता है तो वो पागल भी अच्छे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माओं के जकड़े भी रिहा हो जाते हैं, और उनका माइंड खुलता है कि यार मैं कितने पटकता फिरता सी। फिर वो अपने आपे में आते हैं कि यार परमेश्वर तो सही ये है, वचन तो ये कहता है। कब? जब यीशु मसीह, इसको वचन में आप देखेंगे, आप खोलिए वचन को, मैं चाहता हूं आप साथ साथ चले। मैं 2 वचनों को हम इकट्ठा पढ़ेंगे। लूका उसका 8 का 31 से लेके 34 तक, इससे पीछे थोड़ा आ जाइए, लूका की सुसमाचार आपको मिलेगा, यूहन्ना से पहले लूका, उसका चैप्टर 8 अगर आप खोलें, उसका 31 से लेके, लूक चैप्टर 8 वर्स 31 से लेके 34 तक हम पढ़ेंगे।
आई थिंक ये 18 होना चाहिए। मैं एक मिनट आपके लिए दोबारा देखता हूँ। लूक चैप्टर 18 है, 8 नहीं है, 18 पे चलिए। 18 उसका 31 से लेके 34 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 31 से लेके 34 तक मैं पढ़ दूंगा इसके लिए आपको। ये वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 18 का 31 से लेके 34 तक इसमें लिखा है, फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात ना समझी और यह बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वह उनकी समझ में ना आया। हालेलुया। यहां पे आप सोचो, एक बंदा, अगर मैं आपसे कहूं भाई कल ऐसा ऐसा होने वाला है, कल बारिश पड़ने वाली है, या कल बसें बंद है, या ऐसा है, और आपको बात समझ में ही ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? यहां पे यीशु मसीह ने कह रहे हैं कि ऐसा होगा, मैं पकड़वाया जाऊंगा, मुझे मारेंगे, मेरे मुंह पे थूकेंगे, इतनी गहरी बातें, और उन्हें कोई शौक ही नहीं हुआ कि प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? तू तो बीमारों को चंगा कर रहा है, तू तो अच्छे काम कर रहा है, फिर तेरे साथ ऐसा बुरा क्यों होगा? नो क्वेश्चंस, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात ना समझी और यह बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था उनकी समझ में ना आया। They understand none of these things which was spoken by Jesus। अगर इंग्लिश में आप पढ़े कि इनमें से एक भी बात उन्हें समझ नहीं लगी, क्योंकि सुसमाचार का प्रकाश अभी उनके ऊपर नहीं चमक रहा था। वो जीसस के साथ चलते थे, मिरेकल्स को देखते थे, मिरेकल करते भी थे, खुद चेलों ने किए, सब कुछ था, पर परमेश्वर के वचनों का प्रकाश लेना ये एक अलग लेवल की बात है। और अब इस सेम चीज को जब आप लास्ट में पढ़ते हैं, जो वचन में आपकी बात करा 24, इसका लास्ट जब आप वर्स खोलें, यूहन्ना की बुक के बिल्कुल लास्ट चैप्टर को जब आप खोलते हैं, उसका जब 44 से लेके बुक ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 44 से लेके 46 तक मैं पढ़ूंगा। लूक का उसका 24, उसका 44 से लेके 46 तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इसमें लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। अब यहां पे वो समझ पाए उन बातों को। इस चैप्टर को जब आप थोड़ा पहले पढ़ो ना, कुछ वर्सेस पहले, तो वहां पे लिखा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ के उनके सामने खड़े थे, उनके साथ बातें कर रहे थे, पर चेलों को पता नहीं था कि यीशु मसीह है। चेलों को पता नहीं, वो उनसे बातें कर रहा था, रास्ते में चलता जा रहा था, रास्ते में वो कहीं जा रहे थे और वो उनसे बात कर रहा था, और उन्होंने उनको पता नहीं था कि यीशु मसीह है। और मैं चाहता हूं आप एक और वचन को पढ़िए, एकदम मेरे सामने आ गया, 30, 31 और 32 को, इसी का मैं पढ़ूंगा आपके लिए। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी को लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया कि वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? इंग्लिश में 32 को मैं पढ़ूंगा तो इसमें लिखा हुआ है, They said to each other, did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures? कि जब उसने पहले बातें की, वो आपस में बात करें, तो अब हमें समझ क्यों नहीं लगी? वो कहते, वो हमारे साथ था, चल रहा था, पवित्र शास्त्र की बातें कर रहा था, तो हमें समझ क्यों नहीं लगी तब?
क्योंकि तब क्या था, माइंड प्रकाशन के लिए, पवित्र शास्त्र के लिए खुला नहीं था। मैंने आपको क्या बोला कि जब तक आप समझेंगे नहीं, आप बिलीव नहीं करेंगे। जब तक बिलीव नहीं करेंगे, आप ओबे नहीं करेंगे, आज्ञाकारी नहीं करेंगे। और जब तक आज्ञाकारी नहीं करते और बिलीव नहीं करते, मिरेकल असंभव है। जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दी है। इसीलिए आप बुड़बुड़ा सकते हैं कि प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है, तेरे वचन में ये लिखा है, तेरे वचन में लिखा है कि मेरे विश्वासी बीमारों पर हाथ रखेंगे चंगे हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं हो रहा, चलता जा रहा है काम। दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा, दुष्ट आत्मा आगे से हंस रही है। क्यों? वो प्रकाशन की समझ नहीं लगी, उस लेवल की क्योंकि जिस वचन को आप क्लेम कर रहे हैं, आपको यह सोचना होता है क्या आप उस वचन की आज्ञाकारी में हैं कि नहीं। आप कहते हैं यीशु के लहू से मेरे पाप धुल गए हैं, पर क्या आप यीशु के लहू का ऑनर करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आप यीशु के लहू का ऑनर करते हैं तो आप पाप नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा जो पाप करता है उसके लहू को पैरों तले रोनता है। अगर आप उसका ऑनर करते हैं तो आप पाप नहीं करेंगे। और फिर जब आप क्लेम करेंगे तो वो आपकी गंदगी को धोएगा, आपकी बीमारी से आपको शुद्ध करेगा। अगर आप कहेंगे यीशु का लहू मुझे सब मेरी बीमारियों को दूर करता है, नहीं करेगा वो। क्यों? आपको प्रकाशन नहीं है, आप उसके लहू को पैरों तले रोनते हैं क्योंकि आप बाहर जाते हैं। फिर पाप, गंदा देखा, गंदा सोचा, मुंह से गंदी गाली निकाली, कुछ गलत आदत कर ली, कुछ नशा कर लिया, तो क्या किया आपने? यीशु के लहू को पैरों तले रोन दिया, मतलब उसकी आज्ञाकारी नहीं की। पर आप बिलीव करते हैं कि प्रभु का लहू मुझे बीमारी से चंगा करेगा, और इसलिए आप उसको क्लेम कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, आज्ञाकारी नहीं कर रहे हैं। और या आप आज्ञाकारी कर रहे हैं पर आप डिक्लेयर नहीं कर रहे कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, बिलीव नहीं कर रहे उसके ऊपर, तो फिर भी बात अधूरी है। तो ये चीजें मिल के आपकी जिंदगी में मिरेकल को पैदा करती हैं। अब यहां पे आप देखो कि यीशु मसीह ने जब उनके माइंड को खोला, लास्ट चैप्टर के लास्ट वर्सेस में, तब उनकी समझ में आया कि इसने मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही थी कि मेरे मुंह पे थूका जाएगा, मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और मैं तीसरे दिन में से मुर्दों में से जी उठूंगा, तब उनको कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या बोलता है। और जी उठने के बाद भी समझ नहीं आया कि मैं जी के उठ भी चुका हूं, फिर भी उनको समझ नहीं आया जब तक उनका माइंड प्रभु ने ओपन नहीं किया पवित्र शास्त्र को समझने के लिए। इंग्लिश में इसमें लिखा है 46 को जब मैं पढ़ूंगा, एंड टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स, 45 में लिखा, देन ही ओपन्ड देयर माइंड्स टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स एंड सेड टू देम, दिस इज रिटन दैट द क्राइस्ट शुड सफर एंड ऑन थर्ड डे राइज फ्रॉम द डेड। कि मतलब स्क्रिप्चर्स को समझने के लिए, जो एक एक वचन, एक एक वर्ड है, उसको समझने के लिए प्रभु ने उनका दिमाग खोल दिया, उनकी बुद्धि खोल दी, और अब वो समझ पाए कि ये वाकई यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि इसने ये बातें कही थी पहले। अदरवाइज जितना बड़ा मिरेकल आप एक बंदे को दिखा दो, वो नहीं मानेगा। मैंने आपको बताया था, उसके सामने मुर्दा जिंदा कर दो, उसके सामने कैंसर वाला हील हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो नहीं मानेगा कि यीशु प्रभु है। जब तक उसका दिमाग उन चीजों से फ्री नहीं होता, उन सुपरस्टिशन से, उन जादू टूनों से, उन शैतान की ताकतों से आजाद नहीं होता, तब तक वो बिलीव नहीं करेगा। और जब तक बिलीव नहीं करेगा तब तक नहीं मानेगा कि यीशु प्रभु है। जब तक नहीं मानेगा तब तक छुटकारा असंभव है। क्योंकि कहां से शुरुआत होती है? जब हम अंगीकार करते हैं, हम बिलीव करते हैं कि प्रभु, पहली प्रार्थना क्या है तौबा की, कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू सच्चा मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, तू मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और अब मैं तुझे उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं। आई ओबे यू एंड आई बिलीव इन यू, प्लीज मुझे माफ कर, मेरे पापों को शुद्ध कर। और बाइबल कहती है कि ऐसी प्रार्थना से यू गेट बोर्न अगेन, तुम्हारा नया जन्म हो जाता है। हालेलुया, तुम्हारा नया जन्म हो जाता है जब आप ये प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे पाप धुल जाते हैं। उसके बाद सिर्फ एक अंगीकार करने के लिए बहुत से गवाहों के सामने आपको एक पानी का बपतिस्मा दिया जाता है प्रभु की आज्ञा के अनुसार, स्क्रिप्चर के अनुसार। पर आपने तभी नया जीवन पा लिया जब आपने अंगीकार कर दिया। पर लोगों के सामने एक कमिटमेंट को दिखाने के लिए, एक अंगीकार गवाहों के सामने रखने के लिए कि हाँ मैं यीशु का हूं,
आपको बपतिस्मा दिया जाता है। पर अगर इन बातों के, अगर मैं इसी पॉइंट पे फोकस करूं कि परमेश्वर ने उसका दिमाग खोला, आपको हैरानी होगी कि मैं ऐसे बंदों से मेरी बात भी हुई है, बात हुई है मेरी, जिन लोगों ने बाइबल स्टडी की है कुछ सालों तक और बाद में क्या किया, दूसरे रिलीजन में चले गए। क्योंकि स्टडी कैसे की, इन आंखों से, प्रभु से नहीं मांगा कि प्रभु ये तेरा वचन सच्चा है, इसको मेरे ऊपर प्रकट कर। आपको पता है हर रोज जब भी हम बाइबल पढ़ने बैठते हैं हम अंगीकार करते हैं ऐसे हाथ रख के कि प्रभु मैं जानता हूं तेरे एक एक शब्द में भेद है, अगर तू चाहे तो इन भेदों को मेरे ऊपर प्रकट करता है, प्लीज मेरे ऊपर प्रकट कर। और तब ये प्रकाशन मिलते हैं परमेश्वर से, तब परमेश्वर। और हमने डिफरेंस देखा इस अंगीकार के बाद बाइबल पढ़ने का, 80-20 का, पहले 20% 80-20 का डिफरेंस है, 50-50 का नहीं, 80-20 का। कि जब आप प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु मेरे माइंड को खोल, मैं सरेंडर करता हूं कि इसने इस वचन का प्रकाशन मुझे दे, और प्रभु ऐसी अद्भुत, आपको वही बाइबल आपने पढ़ी होगी, वही नया नियम, वही चीजें, और आपको अद्भुत चीजें देखने की मिलेंगी। और ऐसे लोग जिन्होंने बाइबल स्टडी की गहराई को जानने के लिए और बाद में क्या किया, दूसरे रिलीजन में चले गए। रीजन वाई, दिमाग से, अपने दिमाग से स्टडी की, बिना परमेश्वर से मांगे ये स्टडी की कि हाँ इसमें क्या लिखा, और अभी लिखा है हाँ इसमें औरतों को ऐसा क्यों कहा गया है, इसमें कुछ, मैं वचन तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसा ना हो कि आप भी कंफ्यूज हो जाएं कि हाँ ऐसा क्यों लिखा है, ये वचन ऐसा क्यों कहता है, यहाँ पे इतना मार कुटाई क्यों है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, यहाँ परमेश्वर ऐसा, क्वेश्चन माइंड में आ जाते। और फिर क्या किया, डिसाइड किया कि नहीं ये गलत है, बाइबल गलत है, बाइबल झूठी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बाइबल को पढ़ा और आज सामर्थी चर्च चला रहे हैं, सामर्थी काम कर रहे हैं, लंगड़े चलते हैं और कोढ़ी शुद्ध होते हैं और दुष्ट आत्माएं जाती हैं, इसी बाइबल का वचन पढ़ने की वजह से, इसी वचनों को अंगीकार करने की वजह से। और ऐसे भी बंदे हैं कि जो चले गए, जो वापस चले गए, उन्होंने नहीं चलना चाहा प्रभु के साथ। हालेलुया। अब वचन वही है, लाठी वही है। किसी की जिंदगी में मिरेकल हुआ, मूसा उस लाठी को लेके पानी निकाल पाया, बहा पाया, और अलीशा का दास उस लाठी को लेके वो मिरेकल नहीं कर पाया। क्योंकि क्या चीज का फर्क था, आधा अधूरा वचन को मानना, आधी बातें मानना, आधी नहीं मानना, कभी आज्ञाकारी नहीं करनी, सिर्फ बिलीव करना कि हाँ ऐसा लिखा है ऐसा हो जाएगा, और कभी आज्ञाकारी मानना और बिलीव नहीं करना कि ऐसा भी हो सकता है। पर जब आप दोनों चीजों में चलते हैं, आप ओबीडियंस में भी चलते हैं और बिलीव भी करते हैं, तो तब आप परमेश्वर के मिरेकल को ले पाते हैं। और इन दोनों चीजों के लिए, समझने के लिए आपको परमेश्वर से समझ चाहिए, आत्मिक बुद्धि चाहिए, हेवनली विजडम चाहिए, वचन को समझने के लिए, उसकी आज्ञाकारी करने के लिए। हालेलुया। और आई बिलीव कि आप जब वचन को पढ़ेंगे, आप इसको ऐसे नहीं कि हाँ चलो परमेश्वर के वचन से लिखा बाइबल पढ़नी चाहिए, या बाइबल चर्च दे विच क्या जाता कि बाइबल पढ़नी चाहिए, चलो आज बाइबल पढ़ लेंगे। जिस दिन उठाई इतनी बड़ी बड़ी मिट्टी पड़ी और झाड़ी, और फिर पढ़ी कि हाँ जी आज बाइबल क्या कहती है। पर लगातार जब आप पढ़ते हैं, हालेलुया, क्योंकि ऐसे क्रिश्चियन, ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं मेरी बाइबल कहां पे, जिनको कोई परवाह ही नहीं कि मेरी बाइबल कहां पे। और प्रकाशनों का तो दूर की बात है, समझना तो दूर की बात है, बाकी चीजें तो। पर जब आप रेगुलर बाइबल में रहते हैं, पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाकारी करते हैं और बिलीव करते हैं कि ये वचन जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सिर्फ लिखी हुई किताब नहीं है, ये जीवित परमेश्वर, बाइबल में लिखा कि ये सांस फूका हुआ वचन है, इसके अंदर लाइफ है, और वो लाइफ को आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने अंदर पढ़ने के द्वारा, डिक्लेरेशन के द्वारा, दीवार पे लगा के उनको डेली डिक्लेरेशन के द्वारा आप लाइफ को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने अंदर और उन चीजों के अंदर जो चीजें आपकी जिंदगी में डेड हैं। जब आप उनके ऊपर वचन को फूकेंगे, उसको डिक्लेयर करेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो 1 साल में वो जिंदा होती नजर आएंगी आपको। और ऐसा हुआ है हमारी लाइफ में, और ऐसा होता जा रहा है लगातार। जिस वचन को लेके एक लाठी के रूप में इस्तेमाल किया, उस वचन ने काम किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। फिर वही बिलीव की बात आ जाती है कि मेरे वचन उस बारिश के समान है, जिस धरती पर गिरेंगे तो ऐसे वापस नहीं आ जाएंगे, जिस जमीन पर ये पड़ेंगे वहां पे साग पात को, यानी कि हरियाली को, फ्रूटफुलनेस को पैदा करेंगे, लाइफ को पैदा करेंगे।
ये बारिश की तरह है, जब ये गिरेगा तो हरियाली पैदा होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि बारिश हो और जमीन से कुछ पैदा ना हो। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबके साथ हैं। आई बिलीव कि वचन को आप समझे होंगे। अगर आपने पिछला संडे का वचन भी सुना और कल का भी सुना तो ये आपको अच्छा समझ आया होगा, क्योंकि ये दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन भी हम कहते हैं, पर जैसा प्रभु रेवलेशन देता है, कुछ बनाया नहीं कि आधा उससे लेके बना लिया, बट इट्स जस्ट रेवलेशन कि जो प्रभु ने रेवलेशन दी कि जो बुक, जैसे मैंने आपको बोला लूका का लास्ट चैप्टर जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे समझ नहीं लगा, पर मैंने हाईलाइट किया क्योंकि होली स्पिरिट मुझे बार बार रोक रहा था उस वचन के लिए कि जब उसने पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उनकी समझ खोल दी, तब उनकी समझ में आया कि हाँ, ऐसा इसने पहले भी कहा था और हमें समझ नहीं लगी थी। हालेलुया। और वो आपस में बात कर रहे हैं, यार पहले भी तो इसने ये बातें कही थी, हमें तब क्यों नहीं समझ लगी। कई बार बंदा कहता है ना, गवाही देता है कि मैं था एवं इतने साल भटकता रहा, यार पहला क्यों नहीं यीशु मसीह को ले आ गया। मुझे कहता था एक बंदा, अभी हमारे साथ है वो, हालेलुया, कि यार पहला क्यों नहीं प्रभु को ले आ गए। नो, पहले तुम्हारी माइंड ब्लॉक था उन मूर्तियों की वजह से, उन पापों की वजह से, उन बंधनों की वजह से, और ये प्रभु का अनुग्रह हुआ, यीशु मसीह ने आपकी बुद्धि को। इसीलिए मैंने आपको बोलता हूँ, ये मेरे बुलाने से या किसी के बुलाने से नहीं आया। आप जब यीशु मसीह ने आपके माइंड को खोला अपना वचन समझने के लिए, उस पर बिलीव करने के लिए, तब आप चर्च में आए। अदरवाइज तो बहुत लोग हैं जिनको हम सुसमाचार सुनाते, सब क्यों नहीं आ जाते। कुछ पास्टर्स के घर वाले, वो उनके लाखों वचन सुनते हैं, पर घर वाले उतना वचन नहीं सुनते, क्योंकि वो भी परमेश्वर का वचन कहते हैं भविष्यवक्ता अपने घर में उतना आदर नहीं पाएगा, क्योंकि उनके लिए आप आज भी वो गली में गुल्ली डंडा खेलने वाला बंदा ही है। दूसरों के लिए वो पास्टर है, अपोस्टल है, या परमेश्वर का दास है। हालेलुया। तो प्रभु आपके साथ है। आइए हम लास्ट एक प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद हम फिनिश करेंगे। आई बिलीव कि आप इस वचन को समझे हैं डिटेल्ड में अच्छी तरह से और इसको मानेंगे भी। अदरवाइज इन प्रकाशनों का, इनको सुनने का कोई फायदा नहीं अगर आप इनको मानेंगे नहीं, इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो अपनी आंखों को बंद कीजिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब जन अपनी अपनी प्रेयर दे चलो और परमेश्वर दे के प्रार्थना करो कि परमेश्वर जो वचन से सुने हैं, कोई अंधकार की शक्ति इन्हें चुरा ना सके मेरे पिता, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये वो मार्ग के किनारे गिरने वाली बात हो, उसके में गिरा और बाहर गिरने बस शैतान चुरा के ले गया। इसको सील करो यीशु के लहू के द्वारा। आपको अपने मुंह से अंगीकार करना होगा कि प्रभु मैं तेरे वचन को यीशु मसीह के जिंदा लहू से अपने हृदय में, अपने दिलो दिमाग में सील करता हूं पिता। कोई अंधकार की शक्ति, शैतान की ताकत इस वचन को चुराने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। जो वचन मैंने सुना है, ये 100 गुना मैं फलों को लेके आऊं पिता।